बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। तो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको खैर और आफियत में रखे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार आलू मटर विद बॉइल्ड एग्स। तो व्यूअर्स, क्या आपके घर में भी ये मसला रहता है कि आज क्या पकाया जाए? तो बड़े सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम ये आलू मटर बनाएं और अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। तो व्यूवर्स, आलू मटर बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी मटर के दाने निकाल लिए हैं और 2 अदद आलू लेके मैंने उनको कट कर लिया है और इसमें 3 अदद मैं ये एग्स यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए व्यूवर्स, मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको शो करवा देती हूँ। ये 2 प्याज मैंने कट कर लिए हैं और ये 3 अदद टमाटर लेके इनको भी मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें दही शामिल करूँगी 2 चम्मच और 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट का मैं शामिल करूँगी और ये कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला ये मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ 1 चम्मच हल्दी का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का, नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। तो मैंने एक प्याज को पतीली में डाल के और उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। तो हम अपने प्याज़ों को करेंगे ब्राउन। इतना ज़्यादा भी नहीं करना। ये देखें, हमारे प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब मैं इनको ब्लेंडर वाली जग में इनको निकाल लूँगी, क्योंकि आजकल के जो प्याज हैं वो भी नहीं गलते और टमाटर भी अच्छे से नहीं गलते। तो फिर मैंने ज़रा ये मिसाले वाले बनाने हैं। तो मैंने प्याज़ों को निकाल लिया है ब्राउन करके जग में और अब मैं इसी ऑयल में लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको 1 मिनट के लिए बस इसको मैं भूनूँगी इसमें और इसके बाद मैं इसमें मटर शामिल कर दूँगी। मटर शामिल कर दिए हैं और मटरों की मैं अब हल्की हीट पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं मटरों को इन्हीं ऑयल में भून लूँगी और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने ये पेस्ट तैयार की है प्याज और टमाटर वाली, वो वाली पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और वो पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें ज़रा काफ़ी हद तक पानी पानी हो जाएगा उसका प्याज और टमाटरों का। तो इसको मैं फिर कवर करके पकाऊंगी। व्यूअर्स, अक्सर हमारे मटर सही से नहीं गल पाते, तो फिर इस वजह से मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारे मटर भी गल जाएं। और क्योंकि मटर ज़रा फिर गले हुए ही अच्छे लगते हैं, आजकल मटर भी ज़रा मोटे आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद हमारा ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो मैं इसमें बाकी के अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको शो करवाए थे वो मैं शामिल कर दूंगी और मैं इसकी करूंगी भुनाई। अभी 1 से 2 मिनट तक हम इसकी इन मिसालों को डालने के बाद भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, हमने इतनी ज़्यादा भी भुनाई नहीं करनी कि हम अपने मिसालों को जला दें। तो साथ ही मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू की भी मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी और हमारे मिसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं जो मैंने शामिल किए थे। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 चम्मच दही के। तो इससे ये होगा कि जो मटर हमारे थोड़े से मीठे-मीठे होते हैं, तो ज़रा सालन का जायका बहुत अच्छा बन जाता है। तो मटर शामिल करने के मटर शामिल किए, उसकी भी भुनाई हमने कर ली है, दही भी डाल के हमने भुनाई कर ली है। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएँ और इनकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। व्यूअर्स, मैं इसमें इसको बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती, बस नॉर्मल रखती हूँ। तो आप अपने हिसाब से अगर शोरबा पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने इतना डाला है कि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएँ। तो मैंने कवर कर दिया है इसको और ये अच्छे से पक रहा है। हमने हीट इसकी कम की हुई है ताकि हमारे मटर और आलू अच्छे से गल जाए। और व्यूअर्स, ये देखिए, ये चुटकू सा सॉस पैन ये चुटकू सा सॉस पैन है मेरे पास। व्यूअर्स, गले को पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मैंने इसमें डाल लिया है पानी और मैं इसमें ये एग डालने लगी हूँ ताकि हमारे ये एग्स जो हैं ये बॉइल्ड हो जाएं और फिर हमने इनको यूज़ करना है अपने इन आलू मटर के सालन के साथ। वीवर, हम इसको कवर कर देंगे इस चुटकू से। सॉस पैन का मैंने ढक्कन भी ढूंढ ही लिया है, ये देखें। और अब ये पकेंगे कुछ देर, तकरीबन 10 मिनट्स में अच्छे से गल जाते हैं।
और व्यूअर्स मैं इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इनका हमने छिलका फिर रिमूव करना है ना, उसमें बड़ी आसानी रहती है। अगर आप इसमें पकते हुए ना 1 चम्मच नमक का डाल दें, तो अंडे जो हम बॉयल करते हैं ये बड़ा अच्छे से फिर ये छिल जाते हैं। तो व्यूअर्स हम चेक करते हैं अपने आलू और मटर को, इधर ये अच्छे से गल चुके हैं, सालन हमारा हो गया है रेडी। तो इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा-सा मैं पिसा गरम मसाला शामिल करूँगी, और बाकी चीज़ें मैंने गार्निश के लिए बचा ली हैं, क्योंकि अभी हम डिश आउट करेंगे इसको, ये देखें, और बाकी हम इसमें ऊपर से लगा देंगे। ये मैंने बाकी की हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऊपर से लगा दिया है। ये देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी शक्ल बनी है इसकी। तो व्यूअर्स अंडे भी हमारे उबल चुके हैं, तो एक अंडा लेके मैं इस एग कटर में रख के मैं इसको काट लूँगी। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, 2 पीस भी कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करेंगे। मैं फ़िलहाल 1 अंडे को कट करके, और मैं ये आलू मटर का जो मैंने ये डिश आउट किया है सालन, मैं इसमें ऊपर से ये गार्निश के तौर पे ये लगा दूँगी, ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाए। आपको पता है ना, जब चीज़ अच्छी लग रही होती है देखने में, तो उसको फिर खाने को भी दिल करता है। तो व्यूअर्स ये छोटी-छोटी बातें हैं, इनका हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो व्यूअर्स हमारा ये देखिए आलू मटर विद बॉइल्ड एग्स हमारा हो गया है रेडी। तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। और व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो अल्लाह हाफ़िज़।